रेडी? इंदिरा मिस आ गई? Good morning. I am Renu Singh, resource person of CBSE training. My topic is Happy Teacher Create Happy Classroom. आज का सेशन है हैप्पी टीचर क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। अगर टीचर हैप्पी होता है तो ही क्लासरूम हैप्पी होगा। अगर हम सैड सा मुंह बना के और चले जाएंगे क्लास में तो बच्चे हम लोग का फेस देखते ही घबरा जाएंगे, अरे आज तो मिस नाराज़ हैं, आज तो फिर आज हम लोग की क्लास में वो बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे। उनको जो आता भी रहता है वो खुल के नहीं बोल पाएंगे। हमको अपने क्लासरूम को ऐसा रखना है कि बच्चे अगर हम जाएं तो अपनी बातों को सही से रख सकें। पढ़ाना तो है, पढ़ाना तो है, स्कूल में हम लोग पढ़ाने आते हैं, बच्चों को कुछ सिखाने आते हैं, पर कुछ अच्छा हैप्पी माहौल भी होना चाहिए। ये ना हो कि बच्चे डरते रहें, मुझे स्कूल नहीं जाना, भाई मिस तो बहुत स्ट्रिक्ट है। वैसे करके पढ़ाने का कई तरह से लोग पढ़ाते हैं, पर आपका हमारा फंडा होना चाहिए कि हम क्लास को हैप्पी रखें। अगर टीचर हैप्पी है तो ही क्लास हैप्पी हो सकता है। एक कहावत है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष। एक सच्चा शिक्षक ही बनता है सबका जोश। वो देते हैं शिक्षा का धन और जीवन का सार, जिससे बनता है हर कमरा खुशियों का संसार। इसका मतलब यही है कि अगर टीचर खुश है तो ही क्लास के बच्चे खुश रहेंगे। हम लोग बीच बीच में बच्चों के लिए यही सब तो करते हैं, स्कूल में पिकनिक कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं कि बच्चे बोर ना हो जाएं। एक ही रूटीन पर अगर हम काम करेंगे, रोज़ दाल चावल बना के खिलाएंगे तो क्या कोई खुश रह सकता है? नहीं रह सकता है। जैसे खाने में भिन्नता होती है, वैसे हर टीचर की भी भिन्नता होती है। अलग अलग तरह की टीचर्स होती हैं, कोई स्ट्रिक्ट होता है। बच्चे किसको याद रखते हैं? जो क्लास का माहौल बनाता है। पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाता भी है, सिखाता भी है। ज़रूरी नहीं है कि डंडे की मार से ही सिखाया जाए, ये कहीं का नियम नहीं है कि केवल डंडे की मार से ही सीखा जा सकता है। प्यार से भी सीखा जा सकता है। गांधी जी का यही था, उन्होंने डंडा नहीं चलाया था पर देश आज़ाद हो गया था। तो मेरा बस इतना ही मतलब है कि खुश रहना। पर टीचर खुश कैसे रहेगी? टीचर को भी खुश रहना होगा ना। अगर उसके घर का माहौल ही अच्छा नहीं है, अगर वो घर में ही लड़ झगड़ कर आई हुई है, तो क्या वो टीचर क्लास में अपना फुल एफर्ट दे सकती है? कभी नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर खुद बहुत सारे प्रेशर होंगे तो क्या वो अपना पूरा 100% दे सकती है? नहीं दे सकती है। हमको चाहिए पहले अपने को खुश रखना। अपने को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इसके 6 मूल महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने को महत्व देना। अगर हमने अपने को महत्व ही नहीं दिया तो कोई हमको क्यों महत्व देगा? तब दुनिया आपको महत्व देगी ही नहीं। फिर है पैसे को महत्व देना। जो इसको महत्व नहीं देते वो कभी खुश नहीं होते। हम लोग बोलते हैं ना, मनी इज नॉट मैटर, मनी इज मैटर। मनी मैटर करता है, मनी मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके हर चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, और हर चीज़ें जब पूरी नहीं हो पाएंगी तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। जब आपको एक ज़रूरत की चीज़ें आप नहीं पूरी कर पाओगे तो आपको खुशी मिलेगी? कभी खुशी नहीं मिल सकती है। पैसे को महत्व देना, जो इसको महत्व नहीं देता वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो फिर हम बात करते हैं हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। हैप्पी टीचर इक्वल टू हैप्पी क्लासरूम। हैप्पी क्लासरूम इक्वल टू कॉम्पैशनेट स्टूडेंट्स। कॉम्पैशनेट स्टूडेंट्स जस्ट अ पीसफुल सिटीजन। अच्छा, अगर आप क्लास में इंटर करते हैं और आप जो है क्लास में इंटर करते हैं और एक अपना एक रूल बना लीजिए कि हमको अपने क्लास को क्या करना है, जो बच्चों को भी मोटिवेट भी करे और बच्चों को हैप्पी भी रखे। टुडे इज़ एक क्लास प्लेस है जिसको आप अगर अपने बच्चों को साथ करेंगे तो आपके बच्चों को भी अच्छी फील आएगी, एक अच्छी खुशी से वो बच्चे को क्लास में पढ़ाई में मन लगेगा। टुडे इज़ अ न्यू डे,
I am ready to be the best me I can be. I will listen so I can learn. I will try hard so my brain can grow. I can learn anything that I put my mind to. I will act in such a way that I will be proud of myself and others will be proud of me too. I will not waste this day because this day will not come again. इसका मतलब है कि हमको अपने क्लास के लिए एक प्लेस बना लेना है जिससे बच्चों को एक मोटिवेशनल भी मिले, बच्चे पढ़ाई भी करें, बच्चों का मन भी खुश रहे और एक रूल रेगुलेशन के साथ ही काम करना है। ये नहीं कि अगर खुशी में कुछ भी है, पढ़ाना ही नहीं है, केवल खुश रहना है, ये मतलब नहीं होता है। टीचर खुश तो उसको ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी बात को रखेगी, ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने काम को करेगी। और टीचर को सबसे 6 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। शिक्षक को खुश रहना है। खुश रहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है अपने को महत्व देना। जब आप अपने को महत्व देंगे तो ही लोग आपको महत्व देंगे। आप में खुद ही निगेटिविटी रहेगी, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, अरे मैं कैसे करूँगी, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो क्या आपको बोलेगा अरे ये तो हमेशा डरी हुई रहती। नहीं भैया, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने को बेस्ट बनाइए, तब दुनिया आपको बेस्ट मानेगी। फिर पैसे को महत्व देना। जो इसको महत्व नहीं देते वो कभी खुश नहीं सकते। हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। मनी इज़ मस्ट। हम बाहर निकल रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे, हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, हम कुछ कि हमको अच्छी मनी, हमने जो मेहनत की है उसका हमको अच्छा फल मिले। फल मीन्स हमको अगर अच्छे पैसे मिलेंगे किसी काम को तो ही हम सक्सेस कर सकते हैं ना। और जब हमारे पास अच्छे से जब पैसा रहता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आता है। जब पैसा नहीं रहता है तो हम कॉन्फिडेंस से कम होते हैं। पहले का टाइम अलग था, लोगों को घर में ही लोग ज़्यादातर किसान थे, खेती बाड़ी से रिलेटेड थे, जॉइंट फैमिली थी, तो अगर एक के पास पैसा नहीं है तो दूसरे का चल जाता था। पर आज समय बदल गया है, तो छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, हर सबकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। मोबाइल की एक बहुत नेसेसरी चीज़ें हो गई हैं, हर चीज़ के लिए पैसा का वैल्यू है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आपको अपने हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज भी बहुत करना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप फिट नहीं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? खुश रहने के लिए आपको एनर्जेटिक होना ही होगा, आपको हेल्दी रहना होगा। इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रनिंग ही करें, बहुत भागम भागी वाली एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा आपको योगा ही करें, बहुत टफ योगा करें, कुछ नहीं। मेडिटेशन करिए, शांत बैठे, अपने विचारों को सोचिए, आंखें बंद करिए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपना बारे में कि मेरा क्या सही है, क्या करना चाहिए, कुछ शांत कूल हो जाइए। सब छोड़ के थोड़ी देर शांत रहेंगे, आपका माइंड को रिलैक्स मिलेगा, वो भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट नंबर 4, किसी से उम्मीद नहीं करना। उम्मीद नहीं करना मतलब कि ये नहीं कि अरे वो मेरा ये काम कर देगा या वो मेरे काम आएगा, ये उम्मीद नहीं कर। हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। लोग कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा, जो ईश्वर की कृपा से हुआ, जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ शायद वो और भी अच्छा। अगर नहीं होता है तो हमको सीखने की अलग बढ़ जाती है, हमको ज़्यादा सीखेंगे, हमको ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर हमने ठान लिया है कि मुझे करना है, हमें नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं। स्वयं से क्षमतावान बना, अपने को क्रिएटिविटी, अपने को कैपेबल बनाना, अपना पावरफुल रखना। किसी के जरिए नहीं कि वो काम वो कर दे, ये काम मेरा वो कर दे। वो करने की जगह अगर हम जितना टाइम उनके साथ कहेंगे रिक्वेस्ट में और उनके साथ उनको बोलने में डालेंगे, उतनी देर में हम शायद कुछ सीख के अपना काम कर सकते हैं। अपने राज किसी से शेयर नहीं करना, अपने
कुछ हर चीज़ के सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने अपने, शायद सबका अपना अपना होता है। अपने टेक्निक को अपने पास, टेक्निक को नहीं मैं बोल रही हूँ, पर हाँ कुछ बातें जो होती हैं जो हम लोग हर सबसे शेयर कर देते हो, शायद शेयर ना करें। और कुछ बातों को, हम सब बातों को नहीं कह रहे हैं, पर कुछ बातों को, चाणक्य की नीति यही कहती है कि अपने विचारों को जल्दी शेयर नहीं करें। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, ये चीज़ें ना शेयर करें जब तक कि वो फुलफिल नहीं हो जाती। फुलफिल हो जाए तो अच्छी, नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं। पर अगर आपने ऐसा कर देते हो कि यार मैं तो ये करूँगा और नहीं होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ही लोग बहुत लोग की बात कर रहे हैं, उसको हंसी मजाक बना लेते हैं, या फिर वो आपको गिल्ट फील देती है, आपको सैड कर सकती है। इसलिए अपनी बातों को जब तक सक्सेस नहीं होती, जब तक नहीं पूरी होती हैं, आप उसको मत बोलिए। तनाव कम करना, तनाव कैसे कम होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, काम उतने ही लेने हैं जितने आप कर सकें, जितने को आप संभाल सकते हैं उतना ही। हम दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते हैं, हम दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे वो मेरे से नाराज़ हो गया, अरे ये मैंने नहीं किया तो वो बुरा मान गया। आप सबको नहीं खुश, आप अपना सही काम करना है। सबसे ज़रूरी है आप जो कर रहे हैं वो अपने मन को सोच के कहिए कि मैंने ये काम सही किया, किसी के साथ गलत नहीं करना है बस। और आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके हर काम अच्छे होंगे। मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ये बात हमेशा रखिए दिमाग में। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। बच्चों को साथ भी वैसे ही रखिए, आप उनको कभी भी निगेटिव बातें मत बोले, रहे तुम तो बिल्कुल कुछ लायक नहीं हो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा बोलने से बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है। उनको बोलिए आपसे हो जाएगा, आप और भी अच्छा कर सकते हो, देखिए आप अपने क्लास में इसको आजमा के देखिएगा, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करें, आप कर सकते हो, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे हम बेटर कर सकते हैं। वो देखिए उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट 100% आना निश्चित ही है। किसी ने खूब कहा है, अ टीचर्स जॉब इज लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली बिटर, बट इनक्रेडिबली नेसेसरी। जो चाय की कॉफ़ी होती है वो ज़रूरी होती है, एनर्जी देती है, पर वो थोड़ी थोड़ी सी, अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें पता ही होगा कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी कड़वी लगती है, पर बेस्ट होती है। इसी तरह की कॉफ़ी, ये किसी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है। हैप्पी, आज हम समझाएंगे कि हैप्पी क्लासरूम क्या होता है। हैप्पी क्लासरूम कब होगा? जब हम इस तरह की बातें करेंगे। 12 ways to happy classroom, कम, प्रिपेयर, लव टू लर्न, टेक, बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इन पर बातें करेंगे। स्माइल, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखिए। खुश रहेंगे तो ही बच्चे खुश रहेंगे। जब रोज़ क्लास में अगर मैं इंटर कर दूँ, आज मत बात करो मुझसे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं बस चुपचाप लिखो, बच्चों को देखिए कोई मतलब उनको भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, पढ़ने से इंटरेस्ट तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और उनको लगेगा अरे छोड़ो ना, आज तो मिस तो याली मिस तो ऐसी करती रहती है, उनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं आएगा। अपने बच्चों को फ्रेंडली रखिए कि वो भी अपनी मन की बातें बोल सके। ऐसा ना हो कि मैं जो बोल रही हूँ बस मैं ही बोलती रहूँ, और बच्चे जो है अपनी, उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको हमको कुछ पता ही नहीं। तो मेन पॉइंट है बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहना है, डू योर बेस्ट, अपना 100% देना है। खुशी में, होश में जोश नहीं गंवाना है। ऐसा ना हो केवल हम लोग मस्ती करते रहें और पढ़ाई ना करें। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, पर होश में जोश नहीं खोना है। बी पेशेंट, काम रहना है,
जब बच्चे बहुत तरह के बच्चे क्लास में आते हैं, और हम लोग का तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अलग अलग तरह के अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई बहुत ही उदंड होता है, बहुत बदमाश होता है, कोई बहुत शांत होता है, वो हर बात। मेरे क्लास में एक बच्चा है, वो जब शुरू में आया था तो अगर उसको साथ मैंने बस थोड़ा सा भी अगर जोर से बोल दिया, क्लैप भी कर दिया, तो वो रोने लग रहा था। धीरे धीरे उसको स्ट्रांग बनाना पड़ा। आज वो बच्चा बैलून से जो डरता था, बैलून कंपटीशन में, बैलून रेस में वो फर्स्ट आया। तो ये है मोटिवेट करने से, मोटिवेट करते करते कि कुछ डरने की चीज़ें नहीं है, आप जो है कर सकते हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, आप भी, उससे भी हो जाएगा। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और आज वो बैलून रेस में, बैलून ब्लास्ट में वो फर्स्ट आया। जो कि उसकी मम्मी बोलती थी कि वो बैलून से क्या, दिवाली में वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था। वो बच्चा, छोटा बच्चा, इतना कमज़ोर, अगर जरा से बोलो कि ये काम क्यों नहीं किया तो वो रोने लगता था। आज वो बच्चा हर बात पे खुश होता है। स्कूल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अगर स्कूल से घर जाएं तो नेक्स्ट डे जब आने के लिए वो कहें कि नहीं नहीं मुझे तो स्कूल जाना है, एब्सेंट ना हो। अगर आपके क्लास की अटेंडेंस 100% दिखाती है, ये शो करता है कि बच्चों का स्कूल में मन लग रहा है, प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। आप शुरू में ही स्टार्टिंग में बच्चों के साथ अगर आप स्ट्रिक्ट रूल लेने लगेंगे, बच्चों को इंटर किया, चलो 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 पढ़ाई करते हैं, तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसका मन लगेगा पढ़ने में। तो ये आप बहुत तरीके हैं क्लास को, अगर एक टीचर है, अगर अगर अच्छी टीचर है, एक हैप्पी टीचर है, एक खुश टीचर है, अब वो सच में उसमें एक एनर्जी है, उसके चेहरे पे स्माइल है, ऑटोमेटिक बच्चे भी एनर्जी फुल हो जाएंगे। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस होती क्या है? हैप्पीनेस इज एन इमोशनल स्टेट characterized by feeling of joy, satisfaction, contentment and fulfillment, the balance of emotions. Everyone experiences both positive and negative emotion, feelings and mood. Happiness is generally linked to experiencing more positive feeling than negative. हैप्पीनेस में आपको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। अगर आप खुश हैं ना, तो हमेशा आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ये नहीं होगा कि आप अरे नहीं 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 नहीं, उसमें डर नहीं रहता है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका डर भाग जाता है, और जब डर नहीं है तो डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है, खुश रहना है, ये अपने मन को हमेशा मनाना है कि आप ये कर सकते हैं। जब भगवान ने सबको हाथ पैर, एक ही जैसी बॉडी दी है, एक ही जैसा ब्रेन दिया है, कोई बहुत बेस्ट हो जा रहा है, कोई तो ये तो आपने जिसको जितना यूज़ करेंगे वो इतनी ही एक्टिव होगी। अगर आप खुश रहेंगे तो आप हमेशा खुशी वाला ही काम मिलता रहेगा। अगर आप दुखी हैं तो आप पिछड़ते जाओगे। आप हमेशा ये चीज़ को नोटिस करना, दुखी मन कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ कुछ दुख वाले लोग बहुत अच्छा पत्र रिपोर्ट, वो कविकार बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं बोलते, पर खुश मन ज़्यादा अच्छा काम करता है। लाइफ में वो हमेशा आगे बढ़ेगा और हार्ड वर्क भी कर सकता है। What is happiness for teacher? What is happiness for teacher? Teachers do more than teach. They foster social responsibility, broaden imagination, and offer encouragement and support. Teacher, the way of teacher perceives is of her job can directly impact any influence of a students academically, behaviorally and emotionally. जो टीचर है ना, वो एक बच्चों को ना, बच्चों को शेप देती है। किस तरह से शेप देती है उसको? एक सोचिए कि एक बच्चा जो एक कच्चे घड़ा बन होता है, जो कि अलग अलग जगह से है, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई लोकल लैंग्वेज में बात करता है,
वो आते हैं, वो अलग अलग जगह से, किसी का खान पान अलग है, सबका बोलने का तरीका अलग है, बैठने का तरीका है, बिहेवियर अलग है, पर क्लासरूम में वो एक क्लास बन जाती है, एक एक ग्रुप बन जाता है, एक माहौल होता है, एक क्लास, वो टीचर ही उसको मोल्ड कर पाती है इमोशनली, हैप्पीली, बिहेवियर से, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है। टीचर का केवल काम पढ़ाना ही नहीं है, बेसिक चीज़ों को भी सुधारना होता है। अगर आप देखिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि वो बच्चे बहुत बदमाश थे, पर किसी एक टीचर, वो सब टीचर का नाम नहीं लेता है, कोई अगर लाइफ में सक्सेस होता है वो अपने पूरा नर्सरी से लेकर जितनी उसने पढ़ाई की वो सब टीचर्स का नाम नहीं लेता है, पर कोई उसको लाइफ में एक टीचर ऐसी मिलती है जो उसको उसकी सक्सेस में उसको आगे बढ़ा सकती है, और वो उसका वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि वो कभी भी, वो बच्चा तो ऐसा था पर अचानक उसमें ऐसा चेंजेस आया कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये टर्निंग पॉइंट उसके घर के माता पिता, वो भी टीचर ही हैं, वो या स्कूल टीचर भी लाती है, और ये 100% सही है। हाउ टू क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। आपको क्लासरूम रिस्पॉन्स भी इन द कैच बॉक्स नाउ। Before teaching other, learn yourself to be a happy. A mediocre teacher tells a good teacher. Explain. A superior teacher demonstrates, but a great teacher inspires. मतलब देखिए, जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है, बट गुड टीचर इंस्पायर करती है। एक अच्छी खुशहाल टीचर जो होती है ना, हैप्पी टीचर होगी, वो इंस्पायर करती है। इंस्पायर्स लीव्स ऑफ मिलियन स्टूडेंट एंड इंस्पायर जस्ट नथिंग। Inspire lives of million students and aspire just nothing. Tips on how to achieve a happy classroom. आप कैसे अचीव कर सकते हैं हैप्पी क्लासरूम को? Invest some time to get to know your students. Make an effort to know each and every one of your students. Make an effort to know each and every one of your students. Students to feel comfortable in class. अगर क्लासरूम में अगर आप माहौल ऐसा बना के नहीं रखेंगे कि बच्चे कंफर्टेबल ही ना रहें, तो उस क्लास को कभी आप हैप्पी बना ही नहीं सकते हैं। टीचर बिल्डर केयरिंग क्लासरूम कम्युनिटी। टीचर्स का काम होता है बच्चों की केयर भी करना। नोइंग योर स्टूडेंट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर। अगर आप अपने बच्चों को समझेंगे तो ही आप उनको और बेटर बना सकते हैं। टिप्स ऑन हाउ टू अचीव अ हैप्पी क्लासरूम। यूज हैमर। यूज any opportunity to use hammer inside the classroom. After all, who does not want to laugh? Tell a joke, funny story, or unforgettable experience. Whatever subject you are teaching, you can relate into the real world situation to better engage the students. आप जो है अपने टॉपिक को या किसी चीज़ को जो रियल वर्ड है ना उससे ज़रूर रिलेट करेंगे, तो बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कभी कभी थोड़ा थोड़ा जोक भी मार देना चाहिए, बिल्कुल सीरियस नोट पे बात नहीं करनी, कभी कभी फ़नी लैंग्वेज में बात करिए। हर टाइम तो मैं नहीं बोलूँगी, पर कभी कभी ऐसा भी बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। और याद रखिए, जिस दिन आप ऐसा कुछ करेंगे वो क्लास बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। अरे आज तो बड़ा मज़ा आया, मिस ने वाली बात की ना, बहुत अच्छा लगा। फनी स्टोरी सुना सकते हैं। ये सब आपके सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम क्लासरूम को हैप्पी बनाएंगे, पर पहले सबसे पहले ज़रूरी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब टीचर हैप्पी नहीं रहेगी तो क्लासरूम को कभी भी हैप्पी
हम नहीं बना सकते हैं। टिप्स ऑन हाउ टू अचीव अ हैप्पी क्लासरूम। गिव प्रेज, डू नॉट अंडरस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ प्रेज। इतना भी ना कर दीजिए कि वो बच्चे उद्दंड हो जाए। हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे में रह के ही हर काम करना है। ये ना हो कि हम बच्चों से इतनी ज़्यादा कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर लें। हैप्पी टीचर, हैप्पी क्लासरूम की बात है, मतलब क्लासरूम का माहौल अच्छा होना चाहिए, बदमाशी और उद्दंडतापूर्वक नहीं होना चाहिए। डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर। Children love to be told that they are awesome. It can be as simple as saying good job or announcement to the rest of the class. Instead, the highlighting what is wrong, do the opposite and have good behavior stand out. हमेशा ये बातें नहीं करनी है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने ये गलत किया। आप गुड बिहेवियर, गुड जॉब बोल सकते हैं बच्चों को। गुड बिहेवियर स्टैंड आउट, जिसके बच्चों का बिहेवियर अच्छा, वो बाहर आ जाओ, वो अपने आप ही सब चीज़ें उसको दूसरे वे में, नेगेटिव वे की जगह हम पॉजिटिव वे में उनसे बातें कर सकते हैं। स्टूडेंट वांट द काइंड ऑफ अटेंशन एंड विल वर्क हार्ड टू गेट इट। अच्छा, मैंने अपने क्लासरूम का एक रूल्स बना के रखा है। जैसे बच्चे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं यही करती हूँ। बच्चे थोड़े हैप्पी हो जाते हैं, अरे मिस भी बोलती है ऐसा। मैं जब भी असेंबली ख़त्म होती है, बच्चे क्लास में पहुँचते हैं, मैं उनसे 1-2 मिनट बाद पहुँचती हूँ, तब तक बच्चे क्लास में चले जाते हैं। तो फिर उस टाइम मुझे एंटर करना होता है, तो मैं बोलती हूँ क्या क्या मे आई कमिंग, और बच्चे बड़े लाउड से बोलते हैं यस कमिंग, और बड़े हैप्पी मूड में थे, अरे मिस ने मुझसे परमिशन ले रही है, मिस परमिशन ले रही है। तो एक थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और एक कुछ और भी मैंने बोल के रखा हुआ है, जैसे कि क्लासमेट उन्होंने गुड मॉर्निंग बोलना है, उसके बाद वो सब बोलते हैं आई लव यू, मैं भी उनका रिप्लाई देती हूँ आई लव यू के साथ, तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। और स्टार्टिंग का माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जो बच्चे सैड फेस करके आए, किसी की मम्मी ने डांट के भेजा स्कूल, कभी किसी का वैन लेट हो गया है, पर वो थोड़े से फेडअप थे, वो उस माहौल में आके रिलैक्स हो जाते हैं और फिर तब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। टिप्स ऑन हाउ टू अचीव अ हैप्पी क्लासरूम। गिव्स चॉइस। यूजली teachers set the rules and decide how things will go inside the classroom. Students rarely get a chance to make choice for themselves. Allowing students to have a say in what or how they will learn is a good way to make them happy. Doing so will give students some degree in independence and show that you trust them. आपको फेथ रखना भी जरूरी है। Let's create our own cloud of a happy teacher creating a happy classroom. ये है आपका हार्ड वर्क है, इसमें आपका फन है, आपका केयरिंग है, आपका फेयर है, आपका नाइस है, फनी मोमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका इस तरह से आप क्लासरूम को फुल फेयर, बच्चों को ऐसा ना हो कि अपनी बात रखने में डरे, वैसा माहौल बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसा बिल्कुल भी माहौल बना के नहीं रखना है कि हम बच्चों से बात करने में ही हमको डर लगे। टीचर और स्टूडेंट का बीच ट्रस्ट होना चाहिए। हैप्पी टीचर कभी परफेक्ट नहीं होता है, पर इमोशनली बैलेंस्ड होता है। जो खुद को समझाता है, स्टूडेंट्स को भी समझ पाता है। जो हैप्पी टीचर होगा ना, वो कभी ये नहीं हम बोल रहे हैं कि वो बहुत बेस्ट होगा, पर ये बात पक्की है कि वो बच्चों को अच्छे से समझेगा और स्टूडेंट भी उसको समझ पाते हैं।
अगर टीचर स्ट्रेस्ड है, परेशान है, तो बच्चा भी स्ट्रेस हो जाता है। टीचर के स्माइल स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस होता है। टीचर की स्माइल हमेशा बच्चों की का कॉन्फिडेंस होता है। सीबीएसई भी कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, लाइफ स्किल, सोशल इमोशनल लर्निंग, टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाला नहीं, लाइफ बिल्डर भी है। टीचर केवल आपका खाली पोर्शन कंप्लीट करने वाला ही नहीं होता है, वो बच्चों की जिंदगी को बनाने वाला होता है। हमेशा देखेंगे कि बहुत सारे टीचर ही इंस्पायर करते हैं किसी को आगे बढ़, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उसको कौन आगे बढ़ाता है? कोई उसका एक टीचर होगा, कोई कोच होगा, कुछ भी होगा, पर वो टीचर ही होता है जो उसके साथ 100% एफर्ट देता है, खुशी के साथ उसके हर चीज़ को समझता है, उसके हेल्थ को समझता है। अगर हम बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता है कि वो आज बच्चा कैसा फील कर रहा है, वो हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि नहीं आज तो ये बच्चा हमेशा तो ऐसा रहता है, आज ये ऐसे क्यों है, वो टीचर ही बता कर पाती है। वो पॉजिटिव क्लासरूम प्रैक्टिस, स्मॉल प्रैक्टिस बिग इम्पैक्ट। सबसे पहले वही वाली बात, मॉर्निंग ग्रीटिंग, कि आपने उसको कैसे, जैसे वो क्लास में एंटर करे उस टाइम ही अगर हमने कहा नहीं नहीं चलो कॉपी निकालो, किताबें निकालो, तो क्या वो पढ़ लेगा? वो कभी नहीं पढ़ेगा। ओ अच्छा ठीक है देखते हैं, अरे मिस तो आते ही शुरू कर देती हैं। आप घर में भी जाइए ना, अगर आपने कभी तुरंत बैग रखा, मम्मी ने कहा चलो 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 जल्दी से खाना खाओ फिर से होना है, तो आपको कैसा इरिटेट लगता है ना, फिर आपका मूड खराब हो जाता है। आपको 2 मिनट 3 मिनट का रिलैक्सेशन ज़रूर चाहिए होता है कि हाँ अगर मैं गाऊँ अपने हिसाब से बैठ जाऊँ, फिर हाथ पैर धोऊँ, फिर कुछ बातें हों। अगर जाते जाते तुरंत 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 कर ऐसा करो तो फिर कोई खुश नहीं रह सकता है। मॉर्निंग ग्रीटिंग, अप्रिशिएशन वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं क्लास में। अगर बच्चा ओह गुड जॉब, यू फील बेटर, यू लुकिंग नाइस, आप तो आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अगर ये सब बातें अगर हम बच्चों के साथ बोलते रहेंगे तो शायद बच्चों में वो ज़्यादा वो खुश रहेंगे और उनके में पॉजिटिविटी, अच्छा आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो आज मैं अच्छा, आप और बेस्ट ला सकते हो अगर मैं आपको स्टार दूँ तो। अगर आप बच्चों की कॉपी में अगर मार्क्स दे रहे हैं या अगर बच्चे ने अच्छा किया है उसकी राइटिंग, जरूर उसको वहाँ पे कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ करिए, स्टार दीजिए, गुड जॉब लिखिए, कुछ भी उसके बारे में पॉइंट ऑफ उसको ज़रूर से करेंगे, वो बच्चा और बेटर होगा। बस ऐसी करेक्शन कर दिया और बस साइन कर दिया, हाँ ठीक है बहुत अच्छा नहीं है बस ठीक है, तो वो देखिए वो उसका फिर वो मन नहीं लगेगा और वो शायद और डाउन हो सकता है। पर अगर अगर मैंने ऐसा किया कि उस बच्चे को हमने अप्रिशिएट किया, गुड जॉब, वेरी गुड राइटिंग, स्टार दिया या कुछ पिक्चर ड्रॉ कर दी, तो वो बच्चा शायद ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करेगा। बच्चों की भी सुनना जरूरी है, ऐसा नहीं केवल हम ही बात करें और बच्चा कुछ भी ना बोल पाए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया चुप रहो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनकी बात को भी सुनना चाहिए। रोल प्ले, अगर मान लीजिए एक नेगेटिव टीचर है, कोई एक बहुत थोड़ा सा रूड, हम ये नहीं करें टीचर्स अच्छी होती हैं, रूड भी जो हैं वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, ऐसा हमने हर चीज़ के पीछे अच्छी और बुरी बातें दोनों छिपी होती हैं। जो नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, अगर अगर एक कोई नेगेटिव है और जो एक पॉजिटिव है और एक क्लास में जो केवल पढ़ाने जाता है पर वो बहुत अच्छा पढ़ाता है और वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, उसको बहुत ट्रेंड है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, और एक अच्छा है जो कि एवरेज है पर वो अपने क्लास में अच्छा माहौल बनाता है, अच्छी तरह से बच्चों के साथ समझता है, बच्चों को सुनता है, बच्चों को समझाता है। हाँ, और एक ने बहुत फर्स्ट डिग्री, टीचर भी तो कई तरह के होते हैं ना, कोई बहुत टॉप करके आया है, कोई एक एवरेज टीचर है,
पर उस एवरी टीचर अगर वो हैप्पी है, वो बच्चों को भी समझ रही है और बच्चों को अच्छे से समझा पा रही है, तो वो ज़्यादा बेटर है उस डिग्री वाले से, मेरे हिसाब से। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी डिग्री है। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को, आजकल तो सीबीएसई की तरफ से ये नॉर्म्स है, ये रूल्स है कि आप हर जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग पीरियड से क्या आपको एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा आपको लर्निंग करनी है, पढ़ाई करनी है। तो अगर हमने एक्टिविटी बेस्ड कुछ भी काम कराते तो बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वायरमेंट उनका बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से वो काम को करते हैं। चाहे उनको वॉल पे कह दीजिए, अगर अपने क्लास में कि आज आप अपने वॉल पे ना आप जो है कलर करिए, तो वो बहुत अच्छा कलर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो आपको जो सोचा नहीं होगा। एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही किया, एक एक्टिव क्रिएट करा। हम बैठे थे क्लास में और बच्चों को ड्राइंग में मैंने कहा कि आज फ्राइडे एक्टिविटी डेज था, मैंने उनको बोला कि आप जो है ना मेरे को मेरी पिक्चर्स बनाइए। यूकेजी के बच्चे थे और मैंने बोला कि उनको कि आप टीचर्स के जो मैं बैठी हुई हूँ आप मेरे को देखो और जो भी समझ में आ रहा है आप मेरे को पिक्चर बनाओ, मिस की पिक्चर। और आप बिलीव नहीं करेंगे उस बच्चों ने इतनी अच्छी पिक्चर्स बनाई, इतनी अच्छी पिक्चर्स बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ। उनकी पिक्चर्स देख कर हम भी खुश हो गए और बच्चे को भी बहुत खुशी महसूस हुई। पिक्चर्स शायद नहीं है, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स बच्चों ने बनाई। उस तरह से भी हम बच्चों को कर सकते हैं कि वो बच्चे अपनी पेंटिंग करें, डिज़ाइन बनाएं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। कभी बच्चों को बोलिए आप लोग आज डस्टिंग कर लीजिए, अपने डेस्क को क्लीन करिए, अपने बैग को क्लीन करिए, देखिए बच्चे खुश हो जाएंगे। उन कामों को भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम सिर्फ रूम नहीं, लर्निंग स्पेस है। हमने बच्चों को स्वेटर भी फोल्ड करना सिखाते हैं कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो अपने बैग में केवल ऐसे भर के ना रखिए, स्वेटर को फोल्ड कर। देखिए बच्चे कितनी खुशी खुशी सीख जाते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये बच्चों ने फोल्ड किया है, ये बच्चों ने काम किया है। उनको धीरे धीरे ये चीज़ें भी सीख जाते हैं और उनको फन महसूस होता है, मज़ा आती है। ऐसा नहीं होता है कि वो उनको लगेगा कि अरे ये तो मिस ने मेरे से ज़बरदस्ती करवाया, मेरे को तो ये नहीं करना था, ऐसा नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम सिर्फ रूम नहीं होता, लर्निंग स्पेस होता है। अच्छा, टीचर को भी तो भाई रेस्ट चाहिए होता है ना, टीचर को भी रेस्ट पड़ेगा। अगर वो लगातार खड़ी रहेगी, लगातार क्लासेस लेती रहेगी, तो क्या टीचर हैप्पी मूड से क्लास में जा सकती है? नहीं, टीचर को भी ब्रेक लेना पड़ता है। डीप ब्रीथिंग करिए आप, उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए, खूब लंबी सांस ऊपर नीचे ब्रीथ करिए, फिर पीर सपोर्ट करिए, तो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। टीचर को इस मैं चाहूँगी कि हर टीचर को कम से कम 1-2 पीरियड फ्री होने चाहिए जिसमें वो रिलैक्सेशन के साथ काम कर सके। एक पॉजिटिव लाइन लिखिए। अगर बच्चों से हमने बोला अपने स्टूडेंट्स के लिए, या आप लोग ही खुद ही लिखिए कि एक पॉजिटिव लाइन, तो हमारा क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव लाइन क्या हो सकती है? खुश टीचर ही खुशनुमा माहौल बना सकती है।
अगर टीचर खुश नहीं रहेगी तो क्या खुशनुमा माहौल बना लेगी? नहीं। अगर उसकी हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी तो क्या वो क्लास को अच्छे से नहीं कर सकती है ना। तो खुश टीचर ही खुशनुमा माहौल बना सकती है। टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। जब हम फील करते हैं वही क्लास भी फील करता है। जो अगर हम फील करेंगे क्लास भी वही ही फील करेगा। अगर हम सैड फील करेंगे तो क्लास भी सैड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो क्लास भी हैप्पी फील करेगा, ऐसा बहुत कम होता है। जब आप अच्छे से क्लास को पढ़ाएंगे तो ही क्लास को हम अच्छा कर सकते हैं। Tips on how to achieve a happy classroom. Let students lead, empower students, support them and get out of their way. In part, this is the definition of push teaching various pull teaching. Students generally more imaginative, but your role shift and the dynamic of the classroom itself shift from a teacher having a strong classroom management skills to children are engaged and leading their own learning experience. Use human project based learning. Piggybacking or the concept above project based learning moves the learning out of the classroom. It also can shift learning from learn how to calculate the area of the rectangle to learning how to calculate the area of rectangle. So you can design urban garden space of a local suitable food sources. टीचर को हेल्दी खाना भी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है टीचर्स की लाइफ में बहुत भागम भाग होती है, वो भागा में वो अपने डाइट्स का ध्यान नहीं रख पाती है। तो हम कोशिश करनी चाहिए हर टीचर को कि अपने खाने पे प्रॉपर ध्यान दे, प्रॉपर डाइट, अच्छा डाइट ले, हेल्दी डाइट ले। टिप्स ऑन हाउ टू अचीव अ हैप्पी क्लासरूम। टीच एंड लर्न विथ mindfulness. Mindfulness is about living in the moment with focused awareness on the richness of the moment through the five senses. Research is clear that this lowers anxiety, reduces stress, and improves well-being. If you cannot just teach this as a practice but actually use it to teach and learn, your classroom has a chance to be calmer, happier place. If you cannot just teach as a practice but actually use it to the teach and learn. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी तब आपको लगेगा कि हाँ आप भी सीख रहे हैं। बच्चों से हम लोग भी सीखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्लास में जा रहे हो, आपका मूड बहुत अपसेट है, तब तक किसी बच्चे ने बहुत अच्छी सी फनी कुछ लाइन बोल दी, अब मैं ऐसा हुआ, तो आपका मूड अपने आप ही हैप्पी हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि केवल आप ही हैप्पी रहेंगे तो ही क्लासरूम हैप्पी रहेगा। कभी कभी आप क्लास में जाइए और आप बहुत फेडअप हैं, आप बहुत परेशान हैं और आप क्लास में गए और क्या हुआ, तुरंत ही किसी बच्चे ने बहुत मेरे से ऐसा हुआ और मेरे साथ ना ऐसा होगा और आपको ऑटोमेटिक सी आ जाएगी और आप फिर हैप्पी मूड में आ जाओगे। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि टीचर ही केवल क्लास जो है हैप्पी रखती है, बच्चे भी आपको हैप्पी रखते हैं। सारी स्ट्रेस भूल जाती हैं, सारी रिलैक्सेशन आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने ये अपने कोई प्रेशर में ये टीचिंग जॉब नहीं ली है। टीचिंग जॉब मतलब एक मेरे को एक अच्छा फील आता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। आप अपने सारे स्ट्रेस भूल जाते हैं। आप ये आजमा के देखिए, अगर आप सच में क्लास में जाएंगे और बच्चों की बिहेवियर को देखेंगे, उनकी एक्टिविटी को देखेंगे, आप अपने आप ही आपको एक अच्छी वाइब्रेशन और अच्छी फीलिंग्स आने लगती है और आप खुद भी हैप्पी हो जाते हो। और टिप्स
on how to achieve a happy classroom. Shift from classroom to learning space. Use virtual reality field trips, Google Earth actual field trips. You can read more about these kinds of shifts here in Shift to Classroom of the Future. Whether you're remote teaching of in a physical classroom, the future to learning of certainly enlist some kind of blended hybrid approach of physical and digital space. Imprison engagement, new workflow, new configuration, new conflict. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्लास में बैठे बैठे या आप एक ही क्लास में रोज क्लास ले रहे हैं, तो बच्चे कभी कभी एक आपको भी लगेगा अरे रोज में इसी क्लास से, उसको सिर्फ कुछ चेंज कर सकते हैं आप, उनको किसी एक्टिविटी एरिया में ले जाइए, कभी किसी गार्डन में ले जाइए और वहाँ पे उनको फन के थ्रू भी पढ़ाएंगे, तो अभी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अब जो है प्लांट्स को बताइए, प्लांट्स को दिखाइए उनको सारे कुछ, तो शायद मुझे लगता है कि प्लांट्स को बहुत अच्छे से वो बच्चे समझ पाते हैं कि कौन सा स्टेम है, क्या रूट है, क्या लीव्स है। वो ज़्यादा अगर बुक्स में पढ़ा दिया तो शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। टिप्स ऑन हाउ टू अचीव अ हैप्पी क्लासरूम, यही सब हैप्पी क्लासरूम के सब ये टिप्स हैं। ऑनर योर ओन लिमिट्स, द फैक्ट इज योर नाउ वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट contributor to your students performance in the classroom। आप ही जाके वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। टीचर भी एक एक्टर ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए भी क्लास लेता है और अपना 100% वो देने की कोशिश करता है। इन फैक्ट इट्स arguable if you even to in the top. This does not change your goal of being the very best teacher you can be, but it should relieve you of the burden of saving every child. That mindset is really sustainable over a career for a teacher. Instead, honor your limits that can light your hair on fire in the very best possible way, and honor the uncertainty that's come with living and teaching and learning too. Be consistent without being predictable. Structure and consistency lead organization, which leads to learning. But like tropes in storytelling, if they are overdone, they are uninteresting, reduce creative tension, and train the brain of students to not expect anything different. Define expectation is a powerful strategy for joy. Positive and happy influence. Creating a happy classroom is just about smiling every day. It's about developing an environment that looks after the whole child and helps them build strategies to feel happier, about all aspects of their lives. All the themes listed above are interwoven and all the equally important in helping you achieve this.
as teachers, we are in the privileged position to be a constant positive influence in the lives of our pupils, and this position we should feel proud of. Creating a happy classroom is just the beginning. Happy classroom बनाना है, it's just a beginning. 25 things successful teacher do differently. Teach thought, clear objectives, sense of purpose, life limited feedback. उनका feedback जरूर पूछना है. Now when the to listen and when the ignore. आपने क्या सुना और क्या इग्नोर किया. Have a positivity attitude. Half glass of water एग्जाम्पल है. हाफ ग्लास ऑफ वाटर या एम्प्टी, आधा खाली है या आधा भरा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए आपका. एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू सक्सीड. एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू सक्सीड. हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातों को हमको बहुत बुरा लगता है, पर उसको हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के थ्रू उस बात को पलट देना चाहिए, उसको इग्नोर करना है, ये आप पे ही डिपेंड करेगा. यूज फ्रेज ऑथेंटिकली. ऐसी बातों को दूसरी भाषा में मजाक ऐसे में ही बोल देंगे, पर उसके लिए बहुत स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है. नाउ हाउ टू टेक रिस्क. रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड. जब आप रिस्क लेंगे ही तो ही आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है. बिना रिस्क के बोला जाता है ना, डर के आगे जीत है. तो डरने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने कदम बढ़ाइए, रिस्क लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए. ये क्या हो सकता है, हार या जीत. अगर हार गए तो फिर कोशिश करेंगे, अगर जीत गए तो और आगे की कोशिश करेंगे. तो अगर हमने रिस्क नहीं लिया और तो हम कोई काम नहीं कर सकते. हम एक बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी जैसे बस लाइफ जीनी होगी. अगर रिस्क लिया बहुत होगा तो शायद वो सक्सेस ना हो, उस टाइम ना हो, पर अगर हमने और रिस्क लिया तो शायद वो सक्सेस हो सकता है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. बिना रिस्क के कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, बिना रिस्क लिए कोई प्लेयर नहीं बन सकता है, बिना रिस्क लिए कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है. रिस्क तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है. अगर हमने रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ नया चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हम. और कॉन्स्टेंट यस बी यस. हमेशा कोशिश करनी यस बोलने की, नो की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. आर रिफ्लेक्टिव. जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे. अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे. अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दी तो वो हमको अच्छी चीज़ें वापस करेंगे. अगर हमने अपने अच्छी चीज़ें उनको नहीं दी तो वो भी हमको अच्छी चीज़ें वापस नहीं करेंगे. सीक आउट मेंटर्स. यू आर ऑफ बेस्ट. थैंक यू ना, उनको रिस्पेक्ट बिहेवियर सब टीचर्स सिखाती है. कम्युनिटी वॉल ये रिटर्न पेरेंट्स. टीचर्स को पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए. और बच्चों को इंडिविजुअली, हर बच्चे को बिहेवियर वाइज, उनकी फैमिली वाइज सबको समझना भी बहुत ज़रूरी है. हर बच्चे का माहौल है, सब बच्चों को सीखने के तरीके अलग होते हैं. उस बेस पे भी हम उनको पढ़ाते हैं और उनको फिर उस बच्चों के साथ उनको भी अटैच करते जाते हैं, सिखाते जाते हैं और एक जैसे बच्चे बनते रहते हैं. एक क्लास में अरे ये वाला क्लास अच्छा है, ये वाला क्लास इतना अच्छा नहीं है, ये क्लास बेस्ट है. वो डिपेंड करता है आपकी टीचर्स के ऊपर. enjoy their work,
आई लव टीचिंग। अपनी अपनी जॉब को लव करिए। सबसे पहले आप, मैंने यही स्टार्टिंग में बोला था, आप अपने को प्यार करिए, अपने काम को प्यार करिए, अपने काम को रिस्पेक्ट दीजिए। कभी मत सोचिए अरे हम तो बस बस पढ़ाने जा रहे हैं, अरे क्या है छोटे बच्चों को पढ़ाते हो क्या है, बस ऐसा कभी नहीं सोचना है। वो आपको फील आता है जब आप इस लाइन में हैं, आपको समझ में आता होगा। जब बड़े होते हैं या आपको आपसे 10 साल बाद 12 साल बाद कोई बच्चा मिलता है, बोलता है, आपको विश करता है और बोलता है मिस आपने हमको पढ़ाया था, और ऐसा तो वो उससे बढ़िया कोई खुशी नहीं मिलती है। और मुझे ये मेरा अपना है, मैंने देखा है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम अ टीचर। enjoy their work, I love teaching, adopt the students needs। जो भी बच्चों की परेशानियां हैं उनको अडॉप्ट करना होगा, उनको समझना होगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी पर्सनली और स्कूल के थ्रू। जिस तरह से भी कोशिश करेंगे कि हम उसको सही कर सकें। वेलकम चेंज इन द क्लासरूम। क्लासरूम का पैटर्न को चेंज करेंगे। क्लासरूम में थोड़ा नया नया टेक्निक करते रहेंगे। मैंने कभी कभी क्या करती हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको तो हमेशा कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट करना ही पड़ता है। कभी कभी फ़नी, अगर बच्चों को किसी क्लास से ग्राउंड में लेके जाना है, प्ले ग्राउंड में लेना है, तो सीधे ना जाके अपने वो एरोप्लेन बर्ड्स बना के ले गए। वो बच्चे खुश जा रहे हैं गार्डन में, दोनों ही जा सकते हैं। एक सीधे सीधे जाएंगे स्ट्रिक्टली हैंड्स बैक डाउन एंड गो टू ग्राउंड, या एक फन वे में भी जा सकते हैं। वो रूल ब्रेक उन्होंने नहीं किया, बस वो एक फन वे हो गया उनका, वो मज़े से भी उस जगह पे जाके खुश हो सकते हैं। तो हमको खुशी वाला रास्ता चुनना ज़्यादा सही लगता है और वही एक हैप्पी क्लासरूम को क्रिएट कर सकता है। एक्सप्लोर न्यू टूल्स। हमेशा नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। नया टूल जैसे कि गैजेट्स है, हम लोग का मोबाइल है, लैपटॉप है, और आज के टीचर्स और पहले के टीचर्स में बस ये बहुत फ़र्क हुआ कि वो स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्टली स्टडी करनी है, ये नहीं हम केवल रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं और बच्चों को लिखा रहे हैं और ऐसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत कुछ के साथ हम नए नए चीज़ सीखते हैं, नए नए टेक्निक सीखते हैं, नया नया पढ़ाते हैं। आजकल क्लास में आप टीवी के थ्रू भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो कि हम रटाते रह जाते हैं वो नहीं रट पाते हैं,